नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 राज्यों का 3 दिवसीय दौरा। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी लेंगी भाग। ज्ञानी कुलदीप सिंह ने संभाला तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार का पद। रात 3 बजे के करीब हुई दस्तारबंदी। निहंग संगठनों ने जत्थेदारों को हटाने का विरोध किया तेज। 11-12 मार्च को मॉरिशस दौरे पर पीएम मोदी। दोनों देशों के बीच कई समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के अतिथि होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सोमवार से हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति हिसार में गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने पहुंची हैं। इसके बाद वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रह्म कुमारियों के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर राज्य स्तरीय अभियान समर्थ कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का शुभारंभ करेंगी। वहीं कल मंगलवार को पंजाब के बठिंडा में राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी और एम्स के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। शाम को वह मोहाली में पंजाब सरकार द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद बुधवार को राष्ट्रपति चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कार्यकारिणी की ओर से श्री अकाल तख्त साहिब और तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदारों को हटाने का विरोध तेज हो गया है। इस बीच सोमवार को ज्ञानी कुलदीप सिंह की तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार के तौर पर दस्तारबंदी कर दी गई। निहंग संगठनों के विरोध के बीच रविवार रात करीब 2:50 पर ज्ञानी कुलदीप सिंह की तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार के तौर पर दस्तारबंदी कर दी गई। श्री अकाल तख्त साहिब और श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदारों को हटाने के विरोध में अब निहंग जत्थेबंदियां भी उतर आई हैं। इससे पंथक विवाद गहरा गया है। निहंग जत्थेबंदियों ने एकजुट होकर प्रस्ताव पारित किया है कि एसजीपीसी की ओर से नियुक्त किए गए किसी भी नए जत्थेदार की दस्तारबंदी की रस्म नहीं होने दी जाएगी। वे इनका विरोध करेंगे। प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि एसजीपीसी ने सिख जत्थेबंदियों की स्वीकृति और सिख संगत की सहमति के बिना ही 2 जत्थेदारों को नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी नए जत्थेदार की ताजपोशी नहीं होने देंगे। उन्होंने मांग की है कि एसजीपीसी की कार्यकारिणी के फैसले ने सारी सिख कौम को शर्मसार किया है और कौम के अंदर दुविधा पैदा कर दी है। जो भी पंथ ने सेवादारी बख्शी है, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਮੰਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ हम आपन कीना हम सबना के साजन। असी सारियां दे सज्जन आ। फिर कुछ ये भी भुलेखे जिहड़े ने वो खड़े कीते जा रहे ने कि जिहड़े 2 दसंबर नूं हुक्मनामे जारी होए ने उन्हां दे बारे शायद जिहड़े नवें सिंह साहब ने ये पता नहीं की करनगे। मैं सारी कौम नूं ये स्पष्ट कर देना चाहुंदा कि जिहड़े भी हुक्मनामे 2 दसंबर नूं गुरमत दी रोशनी दे विच निकले ने, क्योंकि जिहड़े भी हुक्मनामे गुरमत दी रोशनी दे विच निकलदे ने उन्हां हुक्मनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी फेर बदल नहीं किया जा सकता है, ना किसी को कोई हक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 मार्च को मॉरिशस की यात्रा पर रहेंगे। मंगलवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा के दौरान भारत और मॉरिशस समझौता निवारण, व्यापार और सीमा पार वित्तीय अपराधों से निपटने के क्षेत्रों में सहयोग के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। इसे लेकर मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव ने जानकारी साझा की है। उन्होंने पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 11 मार्च को
मॉरिशस की राजकीय यात्रा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रहे हैं। 12 मार्च भारत और मॉरिशस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मॉरिशस के लिए यह उनका स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह वह दिन है जब महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी और मॉरिशस ने विशेष रूप में इस दिन को अपनी स्वतंत्रता के दिन के रूप में चुना था। यह 8वीं बार होगा जब कोई भारतीय गणमान्य व्यक्ति मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेगा। It is that the Prime Minister is being invited also as the chief guest for the National Day celebrations of Mauritius, which will take place on the 12th of March 2025. If I am not mistaken, in 2015 also Prime Minister was the chief guest on the National Day in Mauritius. On the occasion of the National Day, a contingent of the Indian Defence Forces will participate in the celebrations. There will be a ship from the Indian Navy that will be present in Mauritius for the occasion, and in addition the Indian Air Force's Akash Ganga skydiving team will also participate. कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित होने के तुरंत बाद मार्क कार्नी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों को लेकर इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। कनाडा की सत्ताधारी लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी को कनाडा का अगला नेता और प्रधानमंत्री घोषित किया है। पीएम मोदी का चुनाव जीतते ही मार्क कार्नी ने अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप पर जबरदस्त हमला बोला है। कार्नी, जो पहले बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं, ने 85% से अधिक वोटों के साथ लिबरल पार्टी का नेतृत्व जीता। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के ट्रंप के बयान के जवाब में कार्नी ने कहा कि अमेरिका कनाडा नहीं है। कनाडा कभी भी किसी भी तरह आकार या रूप से अमेरिका का हिस्सा नहीं होगा। मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका कनाडा के लोगों के संसाधन, जल, जमीन और देश पर कब्जा करना चाहता है। अगर वे सफल हो गए तो वे हमारी जीवन शैली को नष्ट कर देंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और उनके बेटे के ठिकानों पर आज सुबह ईडी ने छापा मारा है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले से जुड़े कथित शराब घोटाले में कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने आज सोमवार के तड़के भिलाई स्थित भूपेश बघेल के निवास स्थान और चैतन्य बघेल के घर पर छापेमारी की। इसके अलावा टीम अन्य कई स्थानों पर कार्रवाई कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले से जुड़े कथित शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे के ठिकानों पर छापा मारा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी छापेमारी की जानकारी लगाने पर इसकी बड़ी संख्या में समर्थकों ने निवास स्थान पर पहुंचकर ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो यह गलतफहमी है। ईडी कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ में 14 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 39 पर अपनी गांव के पास एक ट्रक और मिनी बस की आमने सामने की भिड़ंत हो गई और इस दर्दनाक हादसे में 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज सीधी जिला अस्पताल और संजय गांधी अस्पताल रीवा में चल रहा है। यह हादसा उस समय हुआ जब एक मिनी बस यात्रियों को लेकर मेहर सतनाम मुंडन संस्कार के लिए जा रही थी और रास्ते में तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। बस में कुल 21 लोग सवार थे, जिनमें से 8 की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर कुछ लोगों को रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं इस गंभीर हादसे को देखते हुए प्रशासन ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसान आज पंजाब के सभी मंत्रियों और आप विधायकों के घरों का घेराव कर रहे हैं। एसकेएम ने बड़ी संख्या में सभी जिलों में किसान जथेबंदियों को विधायकों के घरों के बाहर धरने लगाने के निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ कूच में असफल रहने के बाद ही किसानों ने यह फैसला लिया था। किसानों ने 15 मार्च को बड़े ऐलान की भी घोषणा की है। किसानों ने सीएम मान को सीधी बहस की चुनौती भी दी है। वहीं आज सभी मंत्री और विधायकों के घरों के बाहर धरने लगाए जा रहे हैं। अगर इसके बाद भी सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे 15 मार्च को बड़ा ऐलान करेंगे। किसानों की सीएम के साथ तल्खी के बाद किसानों ने बुधवार को चंडीगढ़ कूच का प्रयास किया था, लेकिन पंजाब पुलिस ने सभी बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया था। 900 किसान नेताओं की धरपकड़ करके किसानों का कूच असफल कर दिया था। इस कारण किसानों में रोष है। अब किसान सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में निर्माणाधीन श्री शैलम लैम्फट बैंक कैनाल सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए 22 फरवरी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बचाव दल को अब तक एक श्रमिक का शव मिला है। फिलहाल 7 अन्य की तलाश जारी है और पिछले 16 दिनों से सुरंग में फंसे इन मजदूरों के अभी बचने की उम्मीद बेहद कम है। 22 फरवरी को
SLBC सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, जिसमें 8 मजदूर फंस गए थे और इस बीच अब बचाव दल ने जिस मजदूर का शव बरामद किया है उसकी पहचान गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने सिंह की दुखद मौत पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। अधिकारियों ने बताया कि बचाव अभियान में मदद करने के लिए केरल के शव जांच दल को लगाया गया था, जिसने सुरंग के अंदर मानवावशेष पाए हैं। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।